प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 29 अगस्त 2022 और 29 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल गया। अब हम जो परसों के क्वेश्चन थे उनको हमें रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 14 साल बाद अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पदक जीता है? तो ये जीता है अपने देश भारत ने। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार देश की पहली नाइट सफारी लगाएगी? तो ये लगाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक समीर वी कामत को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डीआरडीओ का। किसको? समीर वी कामत को। हाल में पीएम मोदी ने किस शहर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? ये किया है मोहाली पंजाब में। हाल में कौन सा देश भारत के लिए व्यापार का प्रमुख केंद्र बन सकता है? तो ये बनेगा दक्षिण अमेरिका। कौन सा? दक्षिण अमेरिका। हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो केवी सुब्रमण्यम को। किसको? केवी सुब्रमण्यम को। हाल में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में कब शामिल करेंगे? तो ये करेंगे 2 सितंबर को। जो आने वाली 2 सितंबर को क्या है? ये स्वदेशी विमान है देश का पहला, इसका नाम है विक्रांत और इसको 2 सितंबर को नौसेना में शामिल करेंगे। तो ये हमारा जो है परसों के क्वेश्चनों का रिवीजन था और कल आपको संडे के दिन वीकली मिल चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि यूयू ललित ने देश के कौन से नंबर के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी आपको ये क्वेश्चन बताया था भी। जो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? NV रमणा थे। उन्होंने क्या है उदय उमेश ललित यानी कि यूयू ललित के नाम की सिफारिश की, यानी कि नया मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। ये मैंने नाम भी आपको कुछ दिन पहले बताया था। तो ये अभी इन्होंने शपथ ले ली है नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो ये बन चुके हैं 49वें मुख्य न्यायाधीश। कौन से बन चुके हैं? 49वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। कौन है? उदय उमेश ललित यानी कि यूयू ललित। अब देखो पूरी बातें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें CJA पद की शपथ दिलाई है। तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? देश का जो भी राष्ट्रपति होता है वो क्या है उसको शपथ दिलाता है। यूयू ललित का कार्यकाल कितना होगा? 74 दिन। कितना होगा? यानी कि 8 नवंबर 2022 तक इसका कार्यकाल होगा। यानी कि ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है भी 100 से मतलब 100 दिन से कम बनने वाले ये CJA कौन से नंबर के बने हैं? 6ठे नंबर के ये CJA बने हैं। जो कार्यकाल इनका क्या रहेगा? 100 दिन से कम रहेगा। तो ये 6ठे नंबर के जो CJA बने हैं उदय उमेश ललित, और ये क्या है 74 दिन का इनका कार्यकाल रहेगा। 8 नवंबर 2022 को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होंगे। उनका कार्यकाल पूरे 2 वर्ष का होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा? जस्टिस चंद्रचूड़, और वो नियुक्त होंगे और उनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। तो पूरी डिटेल मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी, नोट कर लेना आप बस अच्छी तरह से। हाल ही में एशिया कप 2022 इस साल किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा? तो आपको पता है एशिया कप 2022 27 अगस्त से यानी कि परसों इसका आगाज़ हो चुका है। तो इसका आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में। किस देश में? श्रीलंका देश में। एशिया कप 2022 की शुरुआत 27 अगस्त से हो चुकी है। एशिया कप 2022 इस साल 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक होगा और भारत ने सबसे ज़्यादा 7 बार एशिया कप जीत चुका है। तो अब की बार देखेंगे कौन एशिया कप का खिताब जीतता है। अगला क्वेश्चन देखो।
हाल में लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। कौन बने हैं? लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के पहले अपने थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीती है। पहले भी ये मैंने आपको बताया भी उन्होंने क्या 89.08 में इन्होंने थ्रो में क्या लुसाने डायमंड लीग जीती। हाल ही में नीरज ने क्या है भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाया है। तो ये आप तीनों अच्छी तरह से ध्यान रखना भी लुसाने डायमंड लीग का खिताब पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? नीरज चोपड़ा। अगला देखो, हाल में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस किस शहर में बनने वाला है? तो 3D पोस्ट ऑफिस किस शहर में बनने वाला है? ये बनेगा बेंगलुरु कर्नाटक। किस शहर में बनेगा? बेंगलुरु कर्नाटक। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनने वाला है। एक अभिनव कदम के तहत बेंगलुरु में जल्द ही 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भी 3D मुद्रित जो डाकघर है वो कहाँ बनने जा रहा है? तो बेंगलुरु कर्नाटक। पोस्ट ऑफिस भवन का निर्माण कौन करेगा? लॉर्सन एंड टुब्रो द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? लॉर्सन एंड टुब्रो द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। किसका? इस जो डाकघर पोस्ट ऑफिस है बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किन दो व्यक्तियों ने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो एक तो जीता है करीम बेंजेमा और दूसरा है एलेक्सिया पुटेलस। ये दोनों ही क्या है? इन दोनों ने अब की बार यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। कौन कौन है? करीम बेंजेमा और एक है एलेक्सिया पुटेलस। ये दोनों व्यक्ति हैं। इन्होंने करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस ने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। बेंजेमा ने क्या है रियल मैड्रिड को रिकॉर्ड 14वां यूरोपियन खिताब दिलाने वाले इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और पुटेलस ने क्या है लगातार दूसरी बार यूएफए का महिला पुरस्कार इसने जीता है। तो आपसे सीधा ही पूछा जा सकता है इसने यूएफए का महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो पुटेलस ने जीता है। तो दोनों का नाम आप अच्छी तरह से याद रखना। अगला देखो, हाल में किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है? किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है? दक्षिणी कोरिया ने। किसने तोड़ा है? दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2021 में इस देश की प्रजनन दर घटकर 0.81 रहेगी। कितनी रहेगी? घटकर 0.81 रहेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल प्रजनन दर कम हो जाएगी। तो ये कम हो जाएगी और अपना ही फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? दक्षिणी कोरिया ने। अगला देखो, हाल में किस शहर के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो ये किस शहर का है? ये है नई दिल्ली का। इसका है नई दिल्ली का है अनंगताल और इसको क्या है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। देखो, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और राष्ट्रीय सैन्य स्मारक प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? अनंत विजय। कौन है? अनंत विजय। बस आप इतना ध्यान रखना भी दिल्ली में जो राष्ट्रीय राजधानी ये महरौली में कुतुब मीनार के पास है अनंगताल को क्या राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अगला देखो, हाल में किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये की है गूगल ने। किसने की है? गूगल कंपनी ने क्या है साइबर सुरक्षा के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखो, गूगल ने साइबर सुरक्षा में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स और शोधकर्ताओं को अपील करने के लिए एक कार्यक्रम का अनावरण किया है। किसने? गूगल ने। तो गूगल ने क्या है साइबर सुरक्षा में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स और शोधकर्ताओं को अपील करने के लिए कार्यक्रम का अनावरण किया। गूगल की स्थापना 1998। गूगल के सीईओ कौन है वर्तमान में? सुंदर पिचई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। अगला देखो, हाल में कौन सी एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस सीए की AI की प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है? तो ये बनी है, ध्यान रखना, एयर एशिया। कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी, एयर एशिया जो एयरलाइंस है
वो क्या है, इंडियन एयरलाइंस CA की AI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। एयर एशिया इंडिया एयरलाइन के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CA की, ये CA ना, ये ध्यान रखना, एक प्रौद्योगिकी कंपनी है, तो CA की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन चुकी है। तो ये क्या है, कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। कौन है, एयर एशिया। और CA का मुख्यालय कहाँ पर है, कनाडा में। जो ये CAE का मैंने नाम है ना, ये एक प्रौद्योगिकी कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कनाडा में। एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में स्थित है। तो ये क्या है, जो एयर एशिया ना, ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में। अगला देखो, हाल ही में इंडियन आर्मी के सहयोग से DMRC की परियोजना के अंतर्गत आराम गृह का शुभारंभ कहाँ किया गया है, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की परियोजना के अंतर्गत आराम गृह का शुभारंभ कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में। देखो, लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी AVSM VSMA GOC इन सी पश्चिमी कमान ने 25 अगस्त 2022 को दिल्ली कैंट में वृषभ सैनिक आराम गृह का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है, दिल्ली कैंट में वृषभ सैनिक आराम गृह का उद्घाटन किया। यह सुविधा अपनी तरह की पहली है क्योंकि इसका निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक समान मूल्य अवसंरचना परियोजना के रूप में भारतीय सेना के सहयोग से किया गया है। तो बस आप अच्छी तरह से इसको याद रखना। हाल में किस संगठन के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति की अद्भुत नई तस्वीरें खींची है? हाल ही में किस संगठन के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति की अद्भुत नई तस्वीरें खींची है? तो ये खींची है नासा का है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसने क्या है, बृहस्पति की अद्भुत नई तस्वीरें खींची है। देखो, नासा के शक्तिशाली नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुपिटर की ताज़ा तस्वीरों को कैप्चर किया है। जेम्स वेब स्पेस की भेजी हुई बृहस्पति ग्रह की यह कोई पहली तस्वीर नहीं है, यानी कि नई तस्वीरें इसने खींची है। ये पहली बार नहीं खींची, इसने क्या है, बहुत बार इसने तस्वीरें खींच ली गई है और ये बहुत बार ये बृहस्पति की क्या नई तस्वीरें की खोज करता है। कौन है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल में PM ने किस शहर में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? ये किया है फरीदाबाद, हरियाणा में। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। आप लगातार मुझे इसका जवाब देते रहिए, पूरे तथ्य के साथ आपको निरंतर मेरी ये क्लास मिलती रहेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? झारखंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, केरल। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को आप जाते जाते लाइक और शेयर करते रहना और निरंतर आशा करता हूँ आपको ये क्लास डेली जो मेरी आपको मिलती है आपको अच्छी लगती होगी। तो आप जितने भी आपकी दोस्त है, भाई बहन, उनमें आपको वीडियो को शेयर लाइक करना है और निरंतर आपको डेली ये क्लास मिलती रहेगी। और बहुत जल्दी अगस्त महीने का पूरा निचोड़ आपके सामने आने वाला है और उसके बाद में 3 मंथ का भी आपको वीडियो मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।